हाय गाइस। दो चीजें कई सालों से चल रही है, एक पानी पूरी, दूसरा भोजपुरी। रोड पे बिकने वाले पानी पूरी ने अपना लेवल बढ़ा लिया और कुछ सिंगरों की वजह से भोजपुरी रोड वाले लेवल पे आ गया है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे गधा मिला। मैंने उसको देखकर बोला, और क्या हालचाल भोजपुरी सिंगर। गधा मुझसे बोला, दो चार गाली दे दो भाई साहब, लेकिन भोजपुरी सिंगर बोलकर मेरी बेइज्जती मत करो। पहले के जो भोजपुरी सॉन्ग होते थे उसमें भर भर के मिठास होती थी। आजकल के जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं उसमें भर भर के ऑटो ट्यून होता है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये भौजी साली लहंगा चोली से बाहर नहीं आ पाए। अच्छा, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये किस लेवल का सिंगर होगा। इनके नाम भी बड़े विचित्र होते हैं, प्रेमी पगला, गोलू गवार, गुड्डू गर्मीला। और फिर ना ये गाने में राइमिंग मिलाने से पहले नाम में राइमिंग मिलाते हैं। दिनेश दिलदार, पंकज पुदीना, पप्पू पहाड़ी, मनोज मतवाला, छोटू छलिया। समझ में नहीं आ रहे गाना गाने आ रहे हैं या मर्डर करने आ रहे हैं। और जिस तरह के ये गाने गाते हैं, गाने का मर्डर ही करते हैं। अच्छा, इनके गाने का राइमिंग सुनो आप कभी। गर्मी में मैदा फायदा करी, भैया होवे नरम, भौजी गरम गरम। भौजी है कि पकौड़ा। पिया दूर था, रजाई में कुकुर था। चलो राइमिंग तो फिर भी ठीक है, इनके गाने सुनकर लॉजिक खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। कूलर कुर्ती में लगा ला, कूलिंग करत रहे। मैं इसके सिंगर से पूछना चाहता हूं, भाई तेरे को मां कसम है, तू सच सच बताना, तूने कभी कूलर देखा है? वो कितना बड़ा होता है वो। कूलर कुर्ती में लगा ला, कूलिंग करत रहे। लेकिन एक बात है, जो भोजपुरी सिंगर होते हैं इतने अपडेटेड होते हैं, हर नई चीजों पर सॉन्ग बना देते हैं। कोई भी नई चीज आई उस पर सॉन्ग बना देते हैं। पिछले दिनों प्याज महंगा हो गया, उसके ऊपर इसने गाना बना दिया। भौजी के डोलत अब मिजाज, खाए खातिर मांगा तब महंगा प्याज। अब जैसे कुछ लड़कियां ना कुत्तों को प्यार करती हैं, नंगे कुत्तों को, तो उसी तरह एक आदमी को ना, एक बूढ़े आदमी को एक बकरी से लगाव था। उसने बकरी को किस कर लिया, किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया। अब भाई ने इसके ऊपर भी गाना बना दिया। बुढ़ा बुढ़िया के मिस करता और ओकरे याद में बकरी के किस करता। फिर इसको किसी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस आ गया। अब ना इसने उसके ऊपर भी गाना बना दिया। और जो गाना बनाया ना, वो कोई महान सोच वाला इंसान ही बना सकता है। मतलब ये हर किसी के वश की बात है ही नहीं। पूरे 6000 साल के बाद जब 9 ग्रह और 27 नक्षत्र एक सीधे में होते हैं, तब ऐसे क्रिएटिव राइटर का जन्म होता है। और फिर वो गाना लिखता है, तुहार लहंगा में कोरोना वायरस। वायरस ने उसको खुद गाली दिया, अबे तेरे से तो मेरी सोच ऊपर ही है। फिर इसको किसी ने बताया कि सैनिटाइजर आया हुआ है। अब इसने सैनिटाइजर के ऊपर भी गाना बना दिया, चुम्मा दे 10 सैनिटाइजर लगा के। नहीं, मतलब जब इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिलने आती होगी तो पहले ये मुंह पर सैनिटाइजर मार देता होगा। न इनके गाने का कोई सेंस है और न ही इनके लिए कोई सेंसर। पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक भोजपुरी सिंगर से हुई। मैंने उसको बताया कि रमेश कह रहा था तुम्हारी पत्नी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, और फिर तुम्हारा जो बच्चा है उसका असली बाप वही है। ये भाई एकदम गुस्से में उठा। मैं बोला आज तो रमेश गया। ये गुस्से में उठा और फिर चल दिया। मैंने कहा उधर कहां जा रहा है, रमेश का घर तो इधर है। वो बोला ओकरा बाद में देख ले, हम पहले जाता नहीं एकरा ऊपर गाना बनाबे। मैंने कहा इसके ऊपर कौन सा गाना बनेगा? वो बोला मेहरारू हमार धोखेबाज बा, अब पड़ोसी हमार बच्चा के बाप बा। अच्छा, आपने कभी इन अश्लील सिंगरों का लाइव शो देखा है? नहीं। देखना भी मत। ये जब लाइव शो के लिए आते हैं तो इनके साथ इनके 4-5 चमचे होते हैं। या तो ये वो होते हैं जो इनके तरह सिंगर बनना चाहते हैं, भैया भैया करके इनको स्टार वाली फीलिंग देते हैं, या फिर ये वो होते हैं जो इनके बैकग्राउंड डांसर के रूप में कसरत कर रहे होते हैं। कसरत की भी बेइज्जती हो गई है। मतलब बैकग्राउंड में कुछ तो कर रहे होते हैं। तो ये बंदा जब पहुंचता है अपने लाइव शोज में तो वहां पर सबसे पहले रिश्ता जोड़ता है और बड़ी संस्कारी बातें करता है। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, जितनी माताएं बहनें हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। का हाल बा भौजी, गोर लगातानी चाची, का हो भैया, का हाल बा। आप सब भगवान है, भगवान रूपी जनता के हम गोर छुके गोर लगातानी। तू सब हमार माई बाप हुआ। और फिर उस माई बाप के लिए जो एडॉप्टेड माँ बाप हैं, एडॉप्टेड माँ बाप के लिए ये गाना गाता है, तनी सा जींस ढीला कर, कड़वा तेल, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया।
और इसके जो अडॉप्टेड माँ बाप होते हैं वो ताली बजा रहे होते हैं, पैसे उड़ा रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि इनका बच्चा संस्कारी हो, इनका जो बच्चा हो वो कोई गलत काम ना करे। तो ऐसा नहीं चलेगा चाचा। हाँ, तो फिर ये आगे अपनी प्रस्तुति देते हैं और कहते हैं, हमारे एगो गाना रहे जब बहुत हिट भइल रहे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वही गाना सुनाता हूं। इसमें एक देवर अपना भौजी से का कहता, कौना भाव में कहता, सुनी कि ए भौजी बोली लौदी का तोरा खातिर चोली। अबे तू देवर है कि दर्जी? और इसमें भाव कहां था साले? मुझे तो हवस दिख रही थी। अच्छा, ये जो भौजियों के ऊपर ये लोग जो गाना बनाते हैं, अरे इसके भाई साहब कहां गए हुए रहते हैं यार? एक लेडी सिंगर है मंथरा सिंह प्रियंका। अब मान लो कि आपको बोलना है हाँ सैया बोला, इसको नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये बंदी ऐसे बोलती है, हाँ सैया बोला। अब मान लो आप बाजार गए, वहां से अचार लेकर आए, तो ये उसको ऐसे बोलती है, गेल रही बाजार लेकर आई हाँ अचार। बहन तुम्हें पॉटी लगी है? नहीं लगी है तो करके आ जाओ ना फिर गाना, या फिर दम्मे की प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। इन दिनों एक गाना बहुत चला हुआ है, अक्सर आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत पी लिया कोला कैंडी अब करेंगे मर्दों वाली बात। मैंने कहा सुन लेता हूं भाई, क्या मर्दों वाली बात करने वाला है? आगे इसने मर्द वाली बात कही, लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। आधार कार्ड में नाम गलत होने की वजह से इसका पासपोर्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ये लवंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। गांव देहात का तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहर में अगर 10 बजे के बाद डीजे बज जाए ना तो पुलिस पिछवाड़ा सुझा देती है। लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। शिक्षा और संस्कार रेखा से नीचे के लोग ये सब गाना सुनते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं एक शादी में गया था, वहां ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली थी और ठीक ठाक शिक्षित और संस्कारी रहने दो, संस्कारी होते तो इस तरह का गाना नहीं सुनते। तो ठीक ठाक शिक्षित फैमिली थी और वो लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं इसी गाने पे, लवंडिया लंदन से लाएंगे। दुल्हा दुल्हन, उसके कजिन, मम्मी पापा, चाचा चाची, फूफा फूफी सब डांस कर रहे हैं। जीजा साली को देखकर कह रहा है लवंडिया लवंडिया, कह रही मैं ही हूं मैं ही हूं। फिर दूल्हे के दोस्त ने फरमाइश करी, याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। और इस गाने पर सबसे ज्यादा दूल्हा ही डांस कर रहा था। याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू, इस पर सबसे ज्यादा दूल्हा ही डांस कर रहे हैं। लड़की कह रही है हाँ तोरा से ना कैली काहे कि तू बेरोजगार रहलू। यहां तक तो फिर भी ठीक था, आगे गाना बजा, पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चिपक के लेता हूं। सब डांस किए जा रहे, फैमिली मेंबर डांस कर रहे हैं। अच्छा, पांडे जी के लिए कितने गर्व की बात है। पांडे जी यादव जी से कह रहे, यादव जी ये गाना सुन रहे हैं, पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चिपक के लेता हूं। ये जो चिपक के ले रहा है ये हमारा ही लड़का है। यादव जी को लगा कि हम तो पीछे रह गए, फिर यादव जी ने गाना बनाया, यादव जी का बेटा हूं चुम्मा पटक के लेता हूं। लड़की है या फुटबॉल? हो सकता है कुछ पांडे जी कुछ यादव जी को ये गाने अच्छे नहीं लगे होंगे। अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अच्छे नहीं लगे तो इसका विरोध कीजिए। हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में इस तरह के गाने आए दिन बजते रहते हैं, हमें इसका विरोध करना होगा, हमें इसे रोकना होगा। ऐसे सिंगरों को और ऐसे गानों को बायकॉट कीजिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, और भोजपुरी की मिठास वापस लाने के लिए ऐसे गानों का बहिष्कार जरूरी है। थैंक यू।